हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चे पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी न्यू एडिशन क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। आपको 6 पार्ट्स गिवन है। 6 के 6 पार्ट्स हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सोल्यूशन आया है पूरे कंसेप्ट के साथ समझना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बच्चा किससे फाइंड आउट करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, ठीक है। सो चलते हैं, एक एक प्रॉब्लम्स को अपनी उठाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे अपना सबसे पहले पार्ट 1 उठा लेते हैं। चलिए, पार्ट 1 इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम। लेट वन नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देम x माइनस वाई कितना गिवन है? 26 गिवन है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो x है हमने मान लिया वो 3y के इक्वल है। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दे दी है, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड पुटिंग वाली वैल्यूज होती है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें यहाँ से क्लियर मालूम है x की वैल्यू 3y है, तो हम फर्स्ट वैल्यू में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, सो 2y इक्वल्स टू 26, सो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 13 आ गया, राइट। यहाँ पे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर दो। सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई, ठीक है। तो यानी कि आपकी x की वैल्यू 39 आ गई एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। और देख भी सकते हैं 13 जो x है आपका, वो y का क्या है? 3 टाइम्स है। 13 से 39 एंड हाँ 39 और 13 में डिफरेंस भी आपका 26 है, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। सो पार्ट 1 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया। क्लियर है? समझ आया ना? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए ये समझ आ रहा है। और आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। नाउ बच्चा पार्टी पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल दिया है, दो एंगल है, दैट मींस सबसे पहले फर्स्ट एंगल, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x एंड सेकेंड एंगल इक्वल्स टू y। और दोनों एंगल कैसे? सप्लीमेंट्री, दैट मींस दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है, राइट। अब कंडीशन क्या गिवन है? ये तो हमें मालूम है, सप्लीमेंट्री एंगल से पता चल गया कि दोनों एंगल का सम कितना है? 180 है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बच्चा इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टू सप्लीमेंट्री एंगल, आप लोग ना इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो जाते हो। लार्जर ऑफ एंगल, ठीक है, लार्जर ऑफ एंगल पढ़ लीजिए। लार्जर ऑफ एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। ये समझ लीजिए, सब टू सप्लीमेंट्री एंगल से पता चल जाता है कि दो एंगल है और उनका सम 180 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट करता है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मींस उनका सम क्या है? 180 है। अब हमने मान लिया फर्स्ट एंगल आपका ग्रेटर है, लेट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो हमने मान लिया, तो आपसे कहता है कि जो लार्जर वन है वो सेकंड वाले से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, ठीक है। तो लार्जर एंगल सेकंड एंगल से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। यानी कि अगर हम सेकंड एंगल में 18 ऐड करते हैं तो इक्वल हो जाएगा बच्चा इक्वल। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो अगर हम स्मॉलर एंगल में 18 ऐड कर दे तो लार्जर एंगल आ रहा है ना आपका, ठीक है। ये मान लेते हैं आप इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ यहां से y को लेफ्ट साइड ले आइए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू डायरेक्ट ना पुट कर दीजिए y प्लस 18 में। हमें एलिमिनेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो हमें इस इक्वेशन की ना बच्चा नीड नहीं है, ठीक है। तो हमें ये मालूम हो गया जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। अगर हम स्मॉलर में 18 ऐड करते हैं तो लार्जर एंगल आता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे पुट करते हैं y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 10 में से 8 गया 2,
यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 1 गया 6 एंड 1, y इक्वल्स टू अपॉन में 2 चला जाएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन में है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 2, राइट बच्चा। सो x इक्वल्स टू 81 प्लस 18 डिग्री, ठीक है। ऐड कीजिए 8 + 1 9 एंड 8 + 1 9, तो कितना x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 99 डिग्री आ गई। आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। 8 + 1 9 + 1 कितना हो गया 10 एंड 10 + 8 कितना हो जाएगा आपका 18, तो 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स हमने जो एंगल लिया था वो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो हमें पता चल गया कि x क्या है, y से 18 डिग्री ज्यादा है। तो आप लोग ना कंफ्यूज आते, इक्वेशन नहीं बना पाते, यहाँ कंफ्यूज है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप क्या सोचते हो 2 सप्लीमेंट्री एंगल बड़े हैं और एक छोटा है, ये सोच के चलते हो। तो अच्छा क्वेश्चन को समझो, ब्रेक करो। लार्जर ऑफ एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, 2 सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल है जिनका सम 180 डिग्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए समझ आया। चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों पार्टी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स for rupees 3800, later she buys उस टाइम बाद 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल फाइंड आउट करनी है। लाइट हम लोग मान लेते हैं बैट इक्वल्स टू x एंड बॉल इक्वल्स टू y, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन बैट मान लीजिए, पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ वन बैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज एक्स में मान लीजिए, रुपीज एक्स लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चा आपके ये डाउट्स ना क्लियर हो गए। रुपीज एक्स मान सकते हैं और इसको रुपीज वाई मान सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया। अब उसने 7 बैट्स खरीदे हैं, तो 7 बैट्स लाइक सपोज उसने एक्स प्राइस है तो 7x में खरीदे हैं। 6 बॉल खरीदी है तो एक बॉल की कॉस्ट वाई है, तो कितना चाहिए 6y हो जाएगी, और दोनों का मिलाकर उसने 3800 पे किया है। तो ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ कुछ टाइम बाद उसने 3 बैट्स लिए, एक बैट की कॉस्ट एक्स है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x। 5 बॉल ली है, एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी, इक्वल्स टू 1750। टोटल इतने बैट और बॉल का उसे 1750 रुपीज पे किया है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बच्चा हम लोग क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 1 हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। यहां से हमने x की वैल्यू ले ली। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ओके, सो बच्चा आगे कैसे करेंगे, कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन 7। अब बच्चा हमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरे में। जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 35y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। 11400 प्लस 35 में से 18 माइनस कीजिए जरा, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 15 में से अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 17y बचता है, ठीक है। चलिए इक्वल्स टू 1750, 7 इधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ठीक है। तो 1750 के 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 3 7 7 जा 49 एंड 3 कितना हो गया 52, कैरी 5 7 1 जा 7 एंड 5 12, दैट मीन्स 12,250। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही लिखते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 12,250, ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है आपको। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 17y इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400, तो 12,250 में से 11,400 माइनस करते हैं 0.5, 12 में से 4 गया 8 एंड 1 में से 1 गया 0.0, दैट मीन्स आपका 17y किसके निकला जाता है 850 के। इसके रिमूव कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता है 850 डिवाइडेड बाय 17 एंड 17 5 से कितना होता है 85 होता है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू 50 आ गई हमारी। और द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 3, इसको आप इक्वेशन 3 मानिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7, तो 3800 माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आया 3500 डिवाइड बाय 7, 7 5 35, इट मींस x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 500 आ गई, ठीक है बच्चा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आ गई 50, दैट मींस कॉस्ट ऑफ ईच बैट जो कि हमने एज्यूम की थी x, ये कितनी आ गई हमारी, लास्ट में लिख सकते हो आप, मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज, ठीक है। लास्ट में आप स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, हैंस कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू रुपीज 50, ये आप यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चा, पार्ट 3 सॉल्व हो गया। चलिए नाउ पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 इज गिवन दैट द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मींस आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, टैक्सी चार्जेस का एक तो जो टैक्सी होती है उसका एक तो फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, उससे अलग जो डिस्टेंस कवर्ड की है उसका अलग चार्ज होता है, ठीक है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर ही पेड 155, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। तीन क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, ठीक है। सपोज लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू रुपीज वाई, ठीक है। लेट्स रुपीज एक्स और रुपीज वाई हमने मान लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, consist of a fixed charge x together with यानी कि प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, सो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि फिक्स चार्ज के साथ वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज कितना है y है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बच्चा 10y हो जाएगा। कंसेप्ट समझ आया। चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और टोटल उसने कितना पे किया है 105 पे किया है, इक्वेशन 1। नाउ एंड फुल जर्नी 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज रुपीज 155, सो फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया है, ठीक है, बट उससे अलग 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज किया है पे 15y पे किया है, बिकॉज 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है, तो 15 के लिए कितना होगा 15y होगा, ठीक है। टोटल उसने कितना पे किया है बच्चा आपका 155 पे किया है। तो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो हमें कैसे किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से। वैसे तो हम लोग अगर एलिमिनेशन से करना होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते, बट सब्स्टिट्यूशन से करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है, 10y राइट साइड में जाएगा माइनस में आएगा, इस इक्वेशन से मान लीजिए, और द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए भाई x की वैल्यू, तो 105 माइनस 10y राइट प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ठीक है। तो अगर हम ये मैंने आपको ब्रैकेट इसलिए दिखाया था जिससे आप इसलिए समझ सकें, अब ब्रैकेट हटा दिया तो क्या हो जाएगा 105 प्लस 5y माइनस 155 इक्वल्स टू 0, सो 5y माइनस 5 में से 5 गया 0 एंड ये कितना बचा 5 इक्वल्स टू 0, तो 5y इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू कितना गया 10 आ गया आपका, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 100, तो डायरेक्ट हम 100 लिख दें यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो यहाँ से 100 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो x की वैल्यू हमें आ गई 5, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹5, चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹10, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर x प्लस 25y, ठीक है, कितना कॉस्ट बताना है ये बताना है आपको। तो फिक्स चार्ज 5 है, 25 और पर किलोमीटर चार्ज 10 है, दैट मींस 5 प्लस 250 इट मींस 255, दैट मींस ₹55। सो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस फॉर ट्रेवलिंग 25 kilometer, the charge
हैव टू पे इज ₹255। ठीक है, तो आपको ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा? ₹255 पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो ये है आपका सॉल्यूशन जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो समझ आई है, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यस समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 5। नाउ बच्चा पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 इज गिवन दैट इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, then fraction becomes 5/6. तो find the fraction। ठीक है, तो let fraction equals to x/y। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करते हैं? 2 करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है आपका? 9/11 हो जाता है। और अगर आप दोनों में ही क्या ऐड करते हैं? 3 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है आपका? 5/6 हो जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x + 22 = 9y + 18। 11x minus 9y plus 22 minus 18 equals to 0। तो ये तो माइनस नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहां से हमारी इक्वेशन क्या आई? 11x minus 9y plus 4 equals to 0। ठीक है, नाउ बच्चा इनको सॉल्व करते हैं दोनों को। 6x plus 18 equals to 5y plus 15। तो 6x minus 5y plus 18 minus 15 equals to 0। तो 6x minus 5y plus 3 equals to 0। तो इसे आप मानेंगे इक्वेशन 1 एंड इसे आप मानेंगे इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, वो भी बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन से हम चलो सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 5y माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 6। 5y राइट साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 इधर प्लस में राइट साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 6 मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन सी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 11 इंटू 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 5 55y माइनस 33। ठीक है, अपॉन में 6। अगर हम 6 एलसीएम ले लें तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 54y एंड 6 4 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिकॉज इनके अपॉन में क्या था? 1 था, तो सबके 6 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? सॉल्व करिए। 55 में से 54 गया तो क्या बचेगा आपका? y माइनस 33 में से 24 जाएगा तो बच्चा कितना बचेगा? 9 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0। 6 0 के मल्टीपल में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6। 5 9 45 माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक और। तो x इक्वल्स टू 42 अपॉन 6, x इक्वल्स टू 7। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा? x अपॉन वाई, दैट मीन्स 7 अपॉन 9। दिस इज द फ्रैक्शन। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कैसे मैंने सॉल्व किया है? आपको समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? लेट प्रेजेंट इज ऑफ जैकोब्स इक्वल्स टू x, प्रेजेंट इज ऑफ जैकोब सन इक्वल्स टू y। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या गिवन है? 5 years hence, 5 years बाद, दैट मीन्स x प्लस 5 और सन की एज में भी 5 ऐड हो जाएगा।
ठीक है, 5 साल की बात हो रही है, प्रेजेंट की एज है, तो 5 साल बाद यानी कि x प्लस 5 y प्लस 5, 5 साल के आगे की बात करें, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब क्या होगा, ये जैकब है, ये अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा, उस बेटे की जो एज है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए पहले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, 5 इधर लिया माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ आगे का सॉल्व करते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, दैट मीन्स माइनस कर दो, तो x माइनस 5 और y माइनस 5 की बात चल रही है। जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जैकब की एज थी अपने बेटे की क्या थी, 7 टाइम्स थी भैया। चलिए, तो हमने ये अब इक्वल हो गई, 7 टाइम्स कर दिया उसके बेटे की एज का, तो इक्वल हो गई। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, चलिए माइनस 5 प्लस 35 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल्स टू 0, या फिर कह सकते हैं x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, तो इसे हमने दे दिया इक्वेशन 2 नाम। यहाँ से हम क्या करेंगे, x से या 1 से या 2 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बाय इक्वेशन 2 से ही कर लेते हैं, चलो यही पास में है हमारे। तो x इक्वल्स टू 7y, ये इधर माइनस में, राइट साइड में जाएगा प्लस में, और ये माइनस 30 एज इट इज, 7y माइनस 30। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट से या सेकंड से। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमने सेकंड से फाइंड आउट किया तो हम 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, जिससे फाइंड आउट करें उसे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे 7y माइनस 30, चलिए माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4y माइनस 30 इक्वल्स टू 10, तो 4y इक्वल्स टू 40, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन c, तो x इक्वल्स टू 7 इंटू 10 माइनस 30, तो 70 माइनस 30 दैट मीन्स 40। तो जैकब की एज है, प्रेजेंट एज, वो कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, हमारा जो फादर की सन है जैकब की एज कितनी है, वो आपकी 40 है, एंड जो सन की एज है वो कितनी हो गई आपकी 10 हो गई। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से बच्चा आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सब फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, प्रिंसेस क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।